नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मई 2026 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। बात करेंगे जो लोग स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, और वहीं बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन जो है वो रहने वाली है। तो आइए समझते हैं, ये जो महीना है ये बिल्कुल बड़ा परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए लेकर आया है, क्योंकि आपने पीछे देखा आपकी राशि के स्वामी जो हैं मंगल, वो शनि के साथ युति में हैं और 11 मई को ये युति जो है उसके ऊपर विराम लग जाएगा। यानी आप लोगों के मंगल जो है वो आप ही की राशि में विराजमान हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, इस महीने 15 दिन तक सूर्य और बुध की युति आपके लगन भाव में बनेगी, जो कि बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी। और दूसरी तरफ 14 मई को शुक्र और देव गुरु बृहस्पति यानी दो बड़े ग्रह मिलकर आपके पराक्रम के भाव में, आपके तीसरे भाव में दोस्तों गज लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। जब भी ग्रह गोचर करते हैं अलग अलग भावों के ऊपर इनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र का नियम होता है कि आप लोगों को आईना दिखाया जाए कि कौन से रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, किन रास्तों पे आपका चलना उचित होगा और किन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको अपना सतर्क रहने की जरूरत है। और यकीन मानिए जो लोग ज्योतिष के अनुसार आगे बढ़ते हैं उन लोगों को ठोकर थोड़ी कम ही पड़ती है, यानी कि उनका स्ट्रगल जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन ये समय ज्यादा संघर्ष वाला नहीं है, बल्कि ये समय जो होगा, जो लोग मेहनत करेंगे, इस समय बड़े स्टार्स का साथ जो है वो मेष राशि वालों को मिलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मेष है, जिनकी नाम से मेष राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मेष है तो दोस्तों लगन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी राशि हम सुन रहे हैं चंद्र राशि, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होता। तो यहां पर जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, जिन लोगों का जन्म सुबह के समय होता है, सुबह से शाम जब तक सूर्य अपनी होंद में होते हैं, उन लोगों के ऊपर ज्यादा जो है वो लगन कुंडली उनकी देखी जाती है। लेकिन जिनका जन्म रात के समय में होता है, चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के अधिकार वाले समय में होता है, उनके जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव जो होता है वो चंद्र राशि का होता है। तो अगर आपकी मेष राशि है वो आप देख लेना कि आपके ऊपर लगन कुंडली ज्यादा मैच करती है कि चंद्र कुंडली ज्यादा मैच करती है। तो जो आपको सूटेबल हो उसी के साथ कंटिन्यूस कीजिए। आइए दोस्तों समझते हैं ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो बात करेंगे आपके लगन भाव की, जहां पर महीने के प्रथम 15 दिन सूर्य देव और बुध जो है आप लोगों के कुंडली के लगन भाव में बैठेंगे। तो ये बहुत उत्तम योग रहेगा, क्योंकि 30 अप्रैल को बुध का गोचर मेष राशि में होगा। और जब भी बुध सूर्य के साथ संपर्क में जाते हैं तो वो सूर्य जैसा ही प्रभाव देने लगते हैं। यानी एक तरफ ग्रहों के राजा और दूसरी तरफ राजकुमार बुध का मिलन मेष राशि के अंदर आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। यानी जो मनोबल आप लोगों का पिछले कुछ समय से कम हो रहा था, वो मनोबल आप लोगों का आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये समय आपको कोई बड़ी प्लानिंग करवा सकता है। क्या बड़े चेंजेस आप लोगों को करने हैं अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, क्या टेंडर लेना है अपनी दुकान में, अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे मैनेज करना है चीजों को, ये समय आप लोगों को आपका मार्गदर्शन जो है
इस समय ग्रहों द्वारा होता हुआ नजर आएगा। तीसरा दोस्तों, एनर्जेटिक रहेंगे, यानी कि हिम्मत से काम लेंगे और पॉजिटिव थॉट्स आएंगे कि क्या प्लानिंग करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू होगा या अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको कोई बड़ा उपलब्धि, कोई बड़ा डेजिग्नेशन, नेम और फेम जो है इस समय प्राप्त होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अगर आप लोगों का कोई रिजल्ट है या आप लोगों के कोई एग्जाम है सरकारी नौकरी के लिए, तो बड़े चांसेस होंगे आप लोगों की सिलेक्शन के ये समय। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा किन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी सूर्य देव लगन में होते हैं तो ऐसे समय में आप लोगों ने, क्योंकि यहां पर आप अपनी कम्युनिकेशन से बहुत कुछ कमा सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी चलाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग अपने ग्राहकों के साथ खुद डीलिंग करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, तो जो कम्युनिकेशन है उसके सहारे आप लोग अच्छा खासा डील्स जो हैं वो फाइनल कर सकते हैं। अच्छा खासा अपनी जुबान से बहुत अच्छा फायदा जो है इस समय उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इस पूरे महीने बड़े ग्रह आपके लगन में होंगे, यानी कि 11 मई को मंगल भी लगन में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ईगो जो है वो आप लोगों का बढ़ सकता है। ईगो इन द सेंस, जब आप किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को कई बार ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर थोड़ा अहंकार जो है वो ज्यादा आ गया, तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये सूर्य है और मंगल, ये जब एनर्जी देते हैं तो साधारण इंसान इस एनर्जी को झेल नहीं पाता। तो भावनाओं में आकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कर देना, थोड़ा सा अपनी बॉडी लैंग्वेज को आपको मेंटेन करके चलना होगा। उसके बाद जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी उनकी नौकरी लगने के चांसेस हैं। यहां पर आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होने के भी बड़े योग जो हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, पहले 15 दिन शुक्र जो है वो आपके दूसरे भाव में यानी अपनी ही राशि वृषभ में रहेंगे। और यहां पर दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है, दूसरा भाव हमारे कुटुंब का भाव होता है, यानी हमारे अपने परिवार का भाव, और तीसरा वाणी का प्रभाव। यहां पर दोस्तों शुक्र के विराजमान होने से जहां पर आपका काम काज जो है वो चलेगा, वहीं आप लोग अपने घर परिवार में, आपके घर परिवार में कुछ ना कुछ आप शॉपिंग वगैरह करते हुए नजर आएंगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पति पत्नी एक दूसरे के लिए, या कुछ खर्च जो है आपका होगा, लेकिन अपने घर परिवारों की खुशियों के लिए आप इस समय खर्च करते हुए नजर आएंगे। वहीं जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, तो उन लोगों को इस समय फाइनेंस सेक्टर में है तो लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उसके पश्चात दोस्तों एक बड़ी युति जो है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बनेगी, और उस युति, क्योंकि एक तरफ देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जहां पर विराजमान है, ठीक उन्हीं ही के साथ शुक्र का विराजमान होना, यानी 14 मई को शुक्र भी यहां पर विराजमान हो जाएंगे। तो ये जो समय होगा ये आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों यहां पर क्या होने वाला है, आप लोग अपने हर जो पेंडिंग कार्य चल रहे हैं, यानी गुरु यहां पर बैठकर आप लोग, कुछ लोगों को आलस दे रहे थे, कुछ लोगों को अपने दोस्तों से दूरियां बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जब शुक्र भी यहां पर आ जाएंगे तो दोनों का रिजल्ट जो है वो इस समय पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस समय आप लोगों को ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, जब भी गुरु और शुक्र का मिलन होता है तो शनि जो है वो अपने दुष्प्रभाव को कम कर देते हैं। दो बड़े गुरुओं का मिलन आप लोगों के साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगा, आप लोगों के जीवन में जितने लटके हुए काम है जो नहीं हो पा रहे थे, वो 14 मई के बाद भी आप प्रयास करेंगे, वैसे तो पूरा महीना प्रयास कीजिए, आप लोगों के वो काम होंगे। दूसरा, जिन लोगों की अपने कोलीग्स के साथ नहीं बन रही थी, जहां पर आप नौकरी करते हैं, और आपके दोस्तों मित्रों से जिन लोगों की दूरियां बन रही थी, अब वही दोस्त मित्र जो है वो 14 मई के पश्चात आप लोगों के लिए कोई बड़ा फायदा करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आपके दोस्त आपके
कोलीग्स जो हैं वो आपका इस समय बड़ा पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। और समय कैसे बदलता है ये आप लोग 14 मई के पश्चात जानेंगे। उनका बिहेवियर ही आपके प्रति चेंज हो जाएगा और आलस जो आपकी बॉडी में है कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, जो आलस आपने देखा, जब भी दोस्तों पराक्रम का भाव होता है वहां पर गुरु आते हैं तो ये हमारे साहस और पराक्रम को कम करके हमें थोड़ा लेजी कर देते हैं, हम अपनी चीजों को पेंडिंग करने लगते हैं। लेकिन जब शुक्र यहां पर आ जाएंगे तो ये दोनों युति बनकर इसका प्रभाव जो है वो विपरीत हो जाएगा, यानी आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि जो है वो भाग्य के भाव के ऊपर पड़ेगी। भाग्य का भाव यानी आपको अपने पिता का सपोर्ट मिल सकता है। इस महीने आपके पिता आप लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे, चाहे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत हो, चाहे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। और आपके जो बड़े सीनियर्स हैं जहां पर आप काम करते हैं, जो आपके गुरु हैं, चाहे आप बिजनेस के लाइन में हो, चाहे जो आपके बड़े, जो आपके गुरु समान है, जो आपके टीचर्स हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां के जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, ओनर हैं, वो आप लोगों का 14 मई के पश्चात वो आपका बड़ा सपोर्ट करते हुए इस समय नजर आएंगे। उसके बाद अगर जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो पा रही थी उनके लिए रिश्ता आ सकता है। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बड़ा लाभ जो है इस महीने देखने को मिलेगा। पति पत्नी की आपस में कोई बड़ा सपोर्ट आप लोगों को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पंचम भाव की। तो पंचम भाव कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। तो यहां पर दोस्तों केतु विराजमान है, राहु लाभ के भाव में, केतु पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हुए आप लोगों के नजर आ रहे हैं। दूसरा ये भाव जो है स्टूडेंट्स का भाव है, स्टडी का भाव है। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा समय जो है अगर पढ़ाई में आपको आलस आ रहा था वो तो ठीक होगा, लेकिन अगर कुछ चीजें आपको समझ नहीं लग रही थी तो अपने टीचर से जाकर दोबारा पूछिए। आप लोग अपने मस्तक के ऊपर केसर का तिलक लगाइए, ये आप लोगों के लिए बहुत उत्तम साबित होगा। तो कई बार जो आप लोग डिटैच जो है हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, अपनी पढ़ाई को लेकर हो, आप लोगों की लव लाइफ को लेकर हो, क्योंकि केतु जो है वो डिटैच करते हैं। तो पिछले 18 अप्रैल 2025 से केतु यहां पर बैठे हैं, जो कि लव लाइफ के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो खड़ी करते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन करना होगा। अपनी लव लाइफ को, अगर आप शादी करना चाहते हैं, सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो कृपया आप छोटी छोटी चीजों को जो है वो इग्नोर करना होगा। वही हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर। ये केतु आपके करियर के लिए बड़ा उत्तम है, आप लोगों को वो दिमाग देगा कि कौन सा रास्ता उचित है। वही दोस्तों ये भाव जो होता है वो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का भी भाव है। राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। कुछ लोगों को शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा लाभ, ये जो समय जिन्होंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था उन लोगों के शेयर के दाम बढ़ सकते हैं, उनको इस समय इसका बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के करियर में, क्योंकि पहले राहु के साथ कोई ना कोई ग्रह जो था वो विराजमान था। पिछले फरवरी महीने में आपने देखा होगा जब ग्रहण लगा था तो सूर्य यहां पर आ गए थे, सूर्य निकले तो मंगल आ गए, उसके बाद शनि और मंगल की युति बन गई। तो लेकिन अब जाकर राहु जो है वो बड़े यहां पर आप लोगों को, क्योंकि वो अपने ही शतभिष नक्षत्र में विराजमान है और उनकी पूर्ण दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, तो ये आपको सोर्स बताएंगे कि पैसा कैसे कमाना है। वही दोस्तों जब भी पंचम भाव में केतु आते हैं तो जहां पर भौतिक सुख संसाधनों की तरफ इंसान भागता है, वहीं पूजा पाठ मेडिटेशन की तरफ भी उसका जो लगाव है वो बढ़ने लगता है। रिसर्चर बन जाता है, डीप अध्ययन करने लगता है, मेडिटेशन करने लगता है। हीलिंग वगैरह जो लोग करवाते हैं, रेकी वगैरह जो लोग करवाते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अच्छा होगा।
जो लोग रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे अकल्ट के ऊपर करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो केतु उनका अच्छे से मार्गदर्शन करता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा, अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था देख लेना। अगर चंद्रमा उच्च के भाव में है या आपका जन्म जब हुआ था चंद्रमा अच्छे भावों में विराजमान है और उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है या युति नहीं है, तो ही इन चीजों में आगे आप बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसका आपको ध्यान देना होगा, बिना चंद्रमा की और अपने गुरु की सपोर्ट के बिना कोई ऐसा बड़ा काम मत करना, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं इनसे इस तरफ बहुत आगे जो बढ़ते हैं उनके लिए बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए होता है। तो अगर लोग मेडिटेशन करते हैं या दूसरों की तरफ देखकर आकर्षित होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये बड़ा डीप अध्ययन है, जो भी करें अपनी कुंडली को देखकर ही आगे बढ़ें। उसके बाद हम बात करेंगे आपके छठे भाव की, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो दोस्तों यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर है। तो हेल्थ को लेकर मैं बार बार मेष राशि वालों को यही कहूंगा कि हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग आलस से दूर रहिए, चाहे दिन में आधा घंटा लगाइए, पर अपने सैर कीजिए, योगा कीजिए, कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए, ताकि आपको फिजिकली कोई दिक्कत यहां पर ना होने पाए, आपके दवाइयों के ऊपर खर्च जो है वो ना होने पाए। दूसरा, आप लोगों को अपनी हेल्थ का जहां पर ध्यान रखना है, वहीं आपको अपनी डाइट का भी बड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं हम बात करेंगे लोन्स को लेकर। तो दोस्तों लोन्स की जरूरत पड़ सकती है, चाहे व्यापार को बढ़ाने के लिए हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदनी है वाहन के लिए हो, चाहे किसी ना किसी रूप में आप लोगों को इस समय लोन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन थोड़ा ही लेना, ज्यादा बड़ा लोन आप लोगों के लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये साढ़े सती का प्रथम चरण है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि लोन जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। दूसरा, लोन चुकाने के लिए जो ईएमआई आप दे रहे हैं, कहीं कहीं आप लोगों के दिमाग में इरिटेशन हो जाती है कि ये पैसा अपने जो कर्ज को लेकर दोस्तों थोड़ी परेशानी जो है वो रह सकती है। इसीलिए मैं कहूंगा कर्ज वाले चक्रों में मत पड़िएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आप इन चीजों को खत्म कर सकते हैं तो खत्म कर दीजिए, यही आप लोगों के लिए उत्तम होगा। तीसरा, शत्रु, किसी की लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, अपने काम काज की तरफ ध्यान दीजिए अपने लिए। तो शत्रु जो है वो, क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव के ऊपर है, तो आप लोगों को एक चीज का यही ध्यान रखना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना। दोस्तों कुंडली का जो छठा भाव होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। छठा भाव जो होता है ये हमारे रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है। बुध जो है वो कोई बड़ा योद्धा नहीं है, लेकिन बुध जितना बड़ा योद्धा और कोई नहीं, यानी बुध के पास दिमाग है। तो इन तीनों चीजों को कवर अप करने के लिए अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर होगा। किसी के साथ गाली गलौज करना या किसी के सामने शस्त्र उठाने से बेहतर है, जब भी कोई ऐसा आपके समक्ष माहौल बने तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, अपनी वाणी का प्रयोग कीजिए। बड़े बड़े शत्रु जो हैं वो आप उनको दबा सकते हैं अपनी वाणी के अनुसार। समझे आप बात? लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, जो मर्जी हो जाए, अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन से आप सब कुछ खत्म कर सकते हैं। तो अपने छठे भाव का जो स्वामी है उसके अनुसार चलना आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 11th हाउस की, जहां पर राहु विराजमान है। राहु का यहां पर बैठना आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ा रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा, कुछ लोग एक्साइट हो रहे हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जब भी कुंडली में राहु 11th हाउस में आता है तो इंसान भौतिक सुख संसाधनों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। यहां पर राहु का बैठना इस समय आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ नजर आएगा, आप लोगों को नेम और फेम देता हुआ नजर आएगा। लेकिन धन कमाने की चाहत, आगे बढ़ने की चाहत आप लोगों को दिन रात जो है वो चैन में नहीं आने दे रही, उसका कारण ही राहु है। तो राहु यहां पर विराजमान है आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस समय, क्योंकि
राहु के सामने शुक्र जो है इस समय राहु को और भी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि गुरु जब तक यहां पर बैठे हैं दोस्तों, गुरु 1 जून 2026 को तीसरे भाव से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो सिर्फ 1 महीना ऐसे कैसे करके निकालना होगा, उसके बाद राहु पूर्ण तरीके से यहां पर आजाद हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता लगेगा कि लाभ के भाव में राहु का बैठना, क्योंकि जब से राहु का गोचर लाभ के भाव में हुआ है उसी के साथ गुरु भी आपके तीसरे भाव में बैठे थे। तो जो खुल के राहु आपको देना चाहता है, जो आपके सपने पूरे करना चाहता है, आपकी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, वो कर नहीं पा रहा था, लेकिन इसका प्रभाव आपको 1 जून के तुरंत बाद देखने को मिलेगा, जब आपकी मुलाकात बड़े लोगों के साथ हो सकती है, बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना करवा सकता है, बड़े ऑफिसर्स के संपर्क में आप आ सकते हैं, जो कि आप लोगों को कोई भी काम होगा तो ये जो बड़े रिप्यूटेड लोग हैं ये आपका पक्ष लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके कर्म भाव का स्वामी जो है वो अब उदय हो गया है दोस्तों। काम आपको मिलने लगेगा, काम मिलेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, नौकरी के लिए भी अच्छा है। लेकिन शनि जो है वो काम के भाव का स्वामी और लाभ के भाव का स्वामी खर्च के भाव में चला गया, यानी जितने पैसे आ रहे आएंगे उतना साथ साथ खर्च भी होता जाएगा। तो इसका आपको यही मैं बताऊंगा कि आप लोग अपना जो आपका जो अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो अपने पास उतने ही पैसे रखिए जितनी आपको जरूरत है। बेहतर होगा कि अपने पार्टनर के अकाउंट में मोस्ट ऑफ द जो अमाउंट है वो आप ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि शनि आपके गैर जरूरी कामों के ऊपर बेमतलब के खर्च जो हैं उनसे आपको जो है निजात मिल सके। तो ये सबसे बड़ा उपाय है आप लोगों के लिए कि कोशिश कीजिए, अन्यथा ये आपके पैसों के ऊपर डाका डालेगा, दवाइयों के ऊपर खर्च करवा सकता है, कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्च करवा के परेशानी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, या किसी भी प्रकार से गैर जरूरी कामों के ऊपर। तो बेहतर होगा इसको यहां से रिप्लेस कर दीजिए अपने पैसों को, वही आपके लिए उत्तम होगा। यात्राओं के दौरान आपको ध्यान रखना होगा, तेज ड्राइव मत कीजिए दोस्तों, ये क्योंकि ये यात्रा के भाव में भी विराजमान है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को वीजा मिलने के चांसेस हैं, शुक्र बली अवस्था में होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 15 के पश्चात बुध दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो आप लोगों ने जब भी कोई कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने के बाद ही कोई फैसला लीजिए, और किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर बिना टर्म एंड कंडीशन पढ़े सिग्नेचर मत करना, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो शनि की पूजा आपके लिए उत्तम होगी, इसका आपको ध्यान देना होगा। लेकिन एक अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों की जन्म कुंडली में लगन भाव जो है वो मजबूत अवस्था में होता है, लग्नेश मजबूत अवस्था में होता है, उन लोगों को साढ़े सती में बहुत सारा काम मिलता है, और वही साढ़े सती का जो टाइम होता है वो उनको कहीं का कहीं लेके जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों की कुंडली का लगन मजबूत है उनको ये साढ़े सती ज्यादा पीड़ा नहीं देगी। लेकिन अगर आपका लगन 6, 8 या 12 में है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुंडली के 6 भावों के ऊपर शनि का कंट्रोल जो है वो होता है। तो दोस्तों ये था मेष राशि वालों के लिए मई 2026 का राशिफल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।